सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। आप सभी को सादर प्रणाम, सभी अभिभावकों को। बहुत समय के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। पेरेंट टीचर मीटिंग के फीडबैक के बाद आप सभी से एक बात कहना और करना जरूरी था। 3 मेजर इश्यूज हैं जिन पे मुझे आपको एक मैसेज देना है। और आने वाली दिवाली की इससे पहले मैं शुभकामनाएं आप सभी को दे दूं। ये उत्सवों का महीना है और उत्सव और फसल दोनों का महीना है, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो सबसे पहला इशू अभी हमारे टीचर्स के सामने आ रहा है वो है स्टूडेंट्स की डायरीज का और उनके काम का घर पे चेक करना। मुझे लगता है कि बहुत सारा जो फोकस है वो ट्यूशन्स पे ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे क्लास वर्क को या क्लास के काम को ध्यान नहीं दे पा रहे। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि बच्चों के स्टडी आवर्स को, उनके आवर्स को फिक्स कीजिए। और ख़ास तौर पे मेरी माताओं से और बहनों से प्रार्थना है कि आप स्कूल में आके मुझे ये कहते हैं कि ये सुनता नहीं, आप उसको कहिए कि ये काम जरूरी है, इस काम को करना जरूरी है, उसकी डायरी चेक कीजिए और डायरी के अकॉर्डिंग उसको काम करवाइए। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि कृपया बच्चों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर शरारतों में इन्वॉल्व होते हैं। अब उनको नोटिस मिलते हैं तो वो उन नोटिस पे कौन साइन करता है, कैसे साइन करता है, हमें नहीं पता होता। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जब भी आपके पास कोई क्लास का नोटिस आए, उस नोटिस का ध्यान दें। और उस नोटिस के यदि आपको लगे कि वो सीरियस मैटर है और टीचर आपको बार बार बता रहा है और डायरीज चेक कर रहे हैं आप, और आपको नोटिस मिल रहा है, तो एक बार टीचर से बात जरूर करें। दूसरा इशू ये है कि हम बार बार पेरेंट्स को कह रहे हैं कि आप अपनी फीस टाइम पे दीजिए। अब फीस टाइम पे देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग फीस टाइम पे देते हैं वो हमेशा रेगुलर रहते हैं और वो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अभिभावक हैं। लेकिन जो लोग फीस टाइम पे नहीं देते उनको अब सीएमसी ने फाइन लगा दिया है। इस मैटर पे, इस इशू पे और इस फाइन पे मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। हर महीने की 15 तारीख से पहले यदि उस महीने की फीस नहीं आती है तो कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से फाइन लगेगा ही लगेगा उसके अंदर। मैं बहुत समय से इस प्रकार के नोटिस आपको भेज रहा हूं, लेकिन शायद कुछ अभिभावक इस पर गौर नहीं कर रहे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है इस इशू पर ध्यान दें। तीसरा एक और इशू है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिफॉर्म का इशू। ये शूज़ के रिगार्डिंग भी है और शर्ट्स के रिगार्डिंग भी। देखिए, आप इतनी फीस भर के अपने बच्चे को एक पब्लिक स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म उसे आप गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, जो गवर्नमेंट स्कूल की, खासतौर पे पंजाब की और यहाँ की जो यूनिफॉर्म का पैटर्न है वो सेम हो गया है, लेकिन डीएवी के पैटर्न के अंदर डिफरेंस है। डीएवी के अंदर जो शर्ट है वो डबल पॉकेट है, जो गर्ल्स की शर्ट है उसके अंदर गैलस है, उसका डिज़ाइन है, वो प्लेन शर्ट नहीं है। शूज़ भी गवर्नमेंट स्कूल के पहन रहे हैं बच्चे ब्लैक कलर के, जबकि डीएवी के प्रॉपर यूनिफॉर्म शूज़ हैं। मैं आपको एक बार फिर सचेत करना चाहूँगा कि आप इस विषय पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यदि स्कूल फाइन लगाता है, जो कि अब तक हमारी प्रथा नहीं रही है, लेकिन अब हम भी इन हालात के मद्देनज़र, क्योंकि जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको फाइन लगाना जरूरी है, तो फीस के रिगार्डिंग बच्चों की, उसके बारे में रेगुलर रहें। देखिए, आगे दिवाली है और दिवाली टीचर्स की भी है। आपको पता है कोरोना काल के बाद स्कूल बहुत मुश्किल से आपकी मदद से टीचर्स की सैलरीज निकालने में कामयाब होता है। डीएवी स्कूल की सैलरी बाकी स्कूलों की सैलरी से बहुत ज़्यादा अधिक है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में बहुत खर्चा होता है। और मैं आशा रखता हूं कि आप सभी इस बात पर ध्यान देंगे। एक बार फिर मैं आपको ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। वो फ़ोन पे क्या करते हैं, एप्लीकेशन फिर चलेगी, एप्लीकेशंस पे कंपटीशन भी होने हैं, लेकिन वो फ़ोन को इस्तेमाल कैसे करते हैं इसकी जिम्मेवारी हम अभिभावकों की है। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। आपने कुछ कहा और बच्चे ने नहीं सुना, ये बहुत सीरियस है।
क्योंकि फिर वो यही काम स्कूल में आके भी करता है, क्योंकि उसको सुनने की आदत नहीं है। तो आइए हम अपने बच्चों को सुनने की आदत डालें, और आप भी खास तौर पे फीस के प्रति जागरूक रहें। और मैं आशा रखता हूं कि आप इस विषय पर, खासतौर पे यूनिफॉर्म के और फीस के इशू पर बहुत सीरियसली ध्यान देंगे और स्कूल की तरफ अपनी मदद का हाथ हमेशा बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इतने हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारे फंड्स की, लगभग 30 लाख रुपए महीना की ज़रूरत होती है। आप सभी को आने वाले सभी त्योहारों की शुभकामनाएं। नमस्कार।